ओके माय डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, चलिए आज हम लोग आप लोग के बीच में रीजनिंग का टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज लेकर के आए हुए हैं। और चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए एबीसीडी में जो हमारा होता है अल्फाबेटिकल सीरीज जो होता है ऑल एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले एबीसीडी में हम क्या करेंगे कि अपना हम क्रमांक याद करेंगे कि जो हमारा क्रमांक होता है एबीसीडी का डी किस स्थान पे होता है, एफ किस स्थान पे होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। देखिए ज्यादा आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर लिख रहे हैं तो इस तरह से, बस हम आपको याद कराने के लिए और एक बेस्ट इसमें बेस्ट कंसेप्ट बताने के लिए, यानी कि बेस्ट जो होगा तरीका बताने के लिए हम आप लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। जे एच आई जे सॉरी आई एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए देखिए इसको हम याद करते हैं कि एक हम लोग क्रमांक कैसे याद करेंगे। तो चलिए ए तो हम सभी जानते हैं कि ए जो होता है हमारा 1 पे होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बी जो होता है वो कितना पे होता है, 2 पे होता है, इसमें भी कोई शक नहीं। और सी जो होता है 3 पे होता है और डी जो होता है वो 4 पे होता है। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ए का जो क्रमांक होता है वो 1 होता है, बी जो होता है वो 2 होता है, सी होता है 3 और डी जो होता है आपका 4 होता है। अब ई में हम लॉजिक लगाना चाहते हैं कि ई के देखिए बहुत सारा तरीका है याद करने का एबीसीडी का क्रमांक, लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इस ई को हम चाहेंगे तो 5 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। तो ये जो ई होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ई जो है हमारा कितना पे है, 5 पे है। ई जो है वो कितना पे है, 5 पे है। और इस एफ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये एफ है, एफ जो ये है हमारा, एफ को हम चाहेंगे तो 6 बना लेंगे। एफ को हम क्या बना लेंगे, 6, यानी कि एफ जो है वो कितना पे होता है, 6 पे होता है। और ये जी जो होता है, जी इस तरह से लिखा जाता है। तो जी को हम लोग अगर इस तरह से लिख देते हैं, इसमें कहीं आपको 7 दिख रहा है, तो जी जो होता है वो कितना पे होता है, 7 पे होता है। और इंच, जब हम इंच का बात करेंगे तो देखिए इस इंच को हम क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। तो इंच जो होता है वो कितना पे होता है, 8 पे होता है। और ये आई जो होता है वो कितना पे होता है आपका 9, क्यों, क्योंकि देखिए तो इस तरह से एक हम लोग आई लिखते हैं, इसके वजह से आई जो होता है वो कितना होता है, 9 पे होता है। आई से जस्ट एक आगे जाएंगे तो क्या होगा, जे जो कितना होता है, 10 पे होता है। अब देखिए एक थोड़ा सा हम लोग अलग लॉजिक लेंगे कि भी के जो के कितना पे होगा, 11, और ये कितना होगा 22, यानी कि भी 22 पे होगा, के 11 पे होगा। भी जो होगा 22 पे होगा, के जो होगा आपका कितना पे होगा, 11 पे होगा। तो के आपका 11 होगा। अब ध्यान से देखिए, अब इन तीनों लेटर में हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं। एम का मतलब क्या होता है कि एम का मतलब ये लगा सकते हैं कि मीडिएटर। एम को हम क्या बोल सकते हैं, मीडिएटर। मीडिएटर का मतलब क्या होता है, जो दो परिवार को मिलाने का काम करता है। जैसे कि गांव में बोला जाता है अगुआ, जिसको गांव में क्या बोला जाता है, अगुआ। तो एम हम क्या लेते हैं, एम मतलब ये जो मीडिएटर, एम जो है वो कितना पे है, 13 पे। एम से जस्ट आगे जाएंगे तो क्या होता है, एन जो होता है आपको कितना पे हो जाएगा, 14 पे। और एल जो होगा इसके पीछे जस्ट कितना हो जाएगा, 12 पे क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा। यानी कि एम मीडिएटर, एम कितना पे होता है, 13 पे होता है। एल जो होगा एक स्टेप पीछे, यानी कितना पे होगा आपका, 12 पे होगा। और एन जो होगा वो कितना पे होगा, 14 पे होगा। अगर हम ओ की बात करें तो ओ आपका 15 पे होगा। 15 कहने का मतलब कि 15 ये होगा कि 15 रुपए प्लेट। ध्यान से देखिए क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है वो ठेला लगा करके क्या बेच रहा है, काला जामुन बेच रहा है। लेकिन उसने ये एक शर्त रखा कि आप अगर 15 रुपए में लीजिएगा तो केवल हम आपको एक रसगुल्ला देंगे। तो एक व्यक्ति ने आया बोला कि 1 रुपया एक्स्ट्रा ले लीजिए लेकिन 16 रुपए प्लेट दीजिए। तो वो जो होगा वो 15 पे होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, गोल है। और गोल मतलब क्या है, काला जामुन है। और आप तो पता ही होगा कि काला जामुन जो होता है काफी लोगों का बेस्ट होता है, मतलब सबसे स्वादिष्ट होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगला हमारा पी, तो पी 16 रुपए प्लेट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं किस पे, आर। और आर जो होता है वो कितना पे होगा आपका, 18 पे होता है। आर जो होगा 18 पे होता है। और इससे जस्ट एक पीछे हम ले लेंगे क्यू, और इसके जस्ट आगे हम लोग क्या ले लेंगे, एस। एस जो होता है 19 पे।
अब टी के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि टी जो होता है वो 20, T20 मैच तो आप लोग देखे होंगे, तो टी कितना पे होगा 20, और यू जो होगा वो कितना पे होगा 21 पे होगा। भी के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि भी कितना पे होता है 22 पे होता है। और डब्ल्यू जो होगा आपका कितना होगा, डब्ल्यू जो होगा वो कितना पे होगा 23 पे होगा। और एक्स जो होगा वो 24 होगा, और वाई 25, और जेड जो होगा वो क्या होगा 26। यानी कि हम ये जान चुके हैं कि ए जो होगा वो 1 पे होगा, बी जो होगा वो 2 पे होगा, सी जो होगा वो कितना पे होगा 3 पे होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसको लिख के देखते हैं कि जो हमारा ये क्या है। अगर ये हम मान लेते हैं कि एम ए एक्स एच यू बी लिखा हुआ है, कोई भी लेटर कोई भी मीनिंग लेकर के हम आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। तो एम मतलब मीडिएटर, एम कितना पे होगा 13 पे होगा। ए जो होगा आपका कितना पे होगा 1 पे होगा। एक्स जो होगा वो कितना पे होगा 24 पे होगा। और जो एच होता है तो एच में हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि एच 8 होता है। T20 के बाद यू होगा, और बी हम जानते हैं कितना पे होगा 2 पे होगा। इसी तरह से हम ये आपको ले लेते हैं रीजनिंग आर, ये आपका रीजनिंग लिखा हुआ है। चलिए रीजनिंग में हम देखते हैं कि आर जो होगा, देखिए आर जो होगा T20 से एक स्टेप के बाद होगा, मतलब एस 19 मतलब एस से जस्ट पीछे होगा। तो आर जो होगा वो कितना होगा 18। ई में हम कौन सा लॉजिक लगाए हैं 5, ई कितना होता है 5, एस T20 से एक पीछे। वो जो होगा वो 15 रुपए का क्या होगा एक रसगुल्ला होगा। मीडिएटर के जस्ट बाद एन होता है। आई मतलब ये इंडिया हो जाएगा, एन का मतलब कितना होगा मीडिएटर के बाद, और जी में हम 7 का लॉजिक लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 7। यानी इसी तरह से जो अब देखिए क्रमांक आपको अगर ज्ञात करना है तो क्रमांक ज्ञात करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। बस आप ये कीजिएगा कि मीनिंग, कोई भी आप एक बुक उठा लीजिए, और बुक उठाने के बाद क्या कीजिए उसके मीनिंग के क्रमांक को लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर क्रमांक आप लिखने लगे, जैसे हम लेते हैं फ्रंट, FOR, ये ले लेते हैं कि इसका क्रमांक हो। अच्छा बताइए एफ में हम जस्ट लॉजिक क्या बताएं कि एफ को हम 6 बना सकते हैं। तो एफ हमारा कितना हो गया 6 पे, वो जो होगा वो कितना होगा 15 पे, आर हमारा कितना हो जाएगा 18, मीडिएटर के जस्ट बाद एन होता है T20 हो गया। अब बताइए क्या दिक्कत है। यानी इसी तरह से हम चाहेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, पूरा अपना ABCD का क्रमांक जो है याद कर सकते हैं। और इसको याद करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके लिए बस आप इतना कीजिएगा कि कोई भी मीनिंग ले लीजिए, और उस मीनिंग का क्रमांक आप अपने से लिखिएगा। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर आपको क्या हो जाएगा सब याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। और यहाँ के बाद देखिए ये अल्फाबेटिकल सीरीज में ये क्या होगा, ये बहुत जरूरी था याद करना, इसलिए हम आपको बताएं क्यों। क्योंकि अगर ये चीज याद हो गया तो हम इतना आसानी से अल्फाबेट के जो क्वेश्चन होगा उसको उसका आंसर दे सकते हैं कि अब देखिए विदाउट पेन एंड पेपर जब आप दे सकते हैं। तो अब हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल सीरीज। तो चलिए अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या होता है, कुछ हमारा लॉजिक होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि A B C और डॉट 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 क्या हो जाएगा XYZ, ये हमारा क्या है ABCD। और इसी तरह से हम क्या लिखते हैं ABCD। तो ये जो हमारा साइड है ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ये हमारा साइड कौन सा होता है लेफ्ट होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बाएं बोलते हैं। और ये जो साइड होता है हमारा क्या होता है राइट साइड होता है। ये जो हमारा साइड होता है राइट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दाएं बोलते हैं। यानी कि अगर ए से जेड की तरफ जाना होगा तो ये हमारा कौन सा साइड होगा लेफ्ट साइड होगा। अगर जेड से ए की तरफ आना होगा तो ये हमारे लिए कौन सा साइड हो जाएगा राइट साइड। तो चलिए ये हमारा इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से हम देखते हैं जो इस पे थोड़ा सा जो आपका फॉर्मूला बनता है उसको देखते हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि आपको कि बाएं कौमा बाएं, यानी कि बाएं कौमा बाएं इज इक्वल टू माइनस बाएं, बाएं कौमा बाएं इज इक्वल टू माइनस बाएं। उसके बाद अगर ये दिया रहा कि दाएं कौमा दाएं, तो दाएं कौमा दाएं दिया रहा तो ये माइनस दाएं होगा। इसका रीजन देखिए जब सेम साइन होगा तो घटा दीजिएगा, इसलिए हम आपको लिख दें कि बाएं कौमा बाएं इज इक्वल टू माइनस बाएं। लेकिन अगर यहीं दे दे दाएं कौमा बाएं दे, तो दाएं कौमा जब बाएं देगा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस दाएं, प्लस क्या हो जाएगा आपका दाएं। और अगला देगा कि बाएं कौमा दाएं, तो बाएं कौमा दाएं इज इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा बाएं, इज इक्वल टू क्या होगा प्लस बाएं। ये आपका क्या हो जाएगा प्लस बाएं।
अब देखिए ये हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज के अनुसार अगर चाहेंगे तो इस तरह से हम क्वेश्चन का क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिए हिंदी लैंग्वेज में ये होगा, अगर स्टार्टिंग से आपका स्टार्टिंग में अगर बाएं दिया रहेगा तो बाएं के अकॉर्डिंग चलेंगे, दाएं दिया रहेगा तो दाएं के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन अगर यही हमको इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार बनाना होगा तो बाएं के लिए हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में देखिए इस लेफ्ट को अगर हम चाहें तो शॉर्ट में एल लिख सकते हैं, एल से क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। और इस राइट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो अगर ये चाहे हम कि लेफ्ट कॉमा राइट बराबर यहाँ प्लस आप राइट लिखिएगा, क्या लिखिएगा, प्लस राइट। ये लास्ट वाले के अकॉर्डिंग होता है, हिंदी लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे तो इसके लेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार लेंगे तो लास्ट वाले को लेंगे। और यहाँ हम लिखेंगे कि लेफ्ट कोमा लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस लेफ्ट। और यहाँ हम राइट कोमा अगर राइट लेंगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस राइट। और राइट कोमा जब हम लेफ्ट लेंगे तो ये हमारा प्लस लेफ्ट होगा, क्या होगा, प्लस लेफ्ट। अब आपको समझ में आ गया ना। देखिए ये अगर आपको याद है तो जितना भी अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है उसको हम विदाउट पेन एंड पेपर जवाब दे सकते हैं। जैसे कि अगर ये बोल देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5 के दाएं चार चार होगा, तो हम ये जानते हैं कि ये क्या है, आपका दो तरह का साइन है, लेफ्ट और राइट है। तो ये लेफ्ट और राइट, देखिए ये हिंदी किसके अकॉर्डिंग बनाना है, ये आपको इसको जब लिख लीजिएगा तो जो आपको वर्ड्स जो दिया रहेगा, वर्ड्स प्रॉब्लम जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जब हिंदी के दिया रहेगा हिंदी के अनुसार आप बनाइएगा तो इसको बनाइएगा, इंग्लिश के अनुसार बनाइएगा तो किससे बनाइएगा, इससे बनाइएगा। तो हम हिंदी वाले के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो वहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो वहाँ पे हम आप लोग को क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, दोनों तरीके से सोल्व कर देंगे, वहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ कि लेफ्ट बराबर 5 और राइट बराबर 4 दिया है। तो बताइए कि यहाँ अगर हम बाएं से स्टार्ट करते हैं कि बाएं कॉमा दाएं इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस बाएं। तो प्लस बाएं का मतलब नहीं है, ये जो आपको दिया रहेगा ये कौन सा है, लेफ्ट है, तो ये जोड़ देंगे हम लोग लेफ्ट। लेफ्ट बराबर 5 और प्लस 4 कितना होगा, 9। तभी जस्ट आपको बताए हैं कि आई मतलब इंडिया, और एक इंडिया आई इस तरह से भी लिखा जाता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, आई। यानी कि विदाउट पेन एंड पेपर हम जवाब दे सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो क्या हुआ, पूरा हुआ। और हम अपना क्या करते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि जो इसमें जो क्वेश्चन किस किस टाइप से बनता है। तो आज हमारा बेसिक क्लास है और शुरू से हम स्टार्ट किए हैं, तो आज जो भी क्वेश्चन हो पाएगा उस क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन हाँ, इसका क्रमांक आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए चलिए अब हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है। चलिए अभी आपको बताए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान से देखिए क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं दाएं से, सॉरी गलत है, मिसप्रिंट हो गया है, दाएं से पांचवे के बाएं छठा होगा। यानी कि क्या बोला है कि आपको राइट बराबर, यानी कि राइट बराबर कितना लिखना है अंग्रेजी, और क्वेश्चन यहाँ 5 चला गया है, चलिए सॉरी देख लेते हैं, ये 5 चला गया है, इसकी वजह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चेक करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ये है, अल्फाबेटिकल सीरीज। देखिए हमारा जो आज टॉपिक है वो ये हमारा टॉपिक है कि अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि ये टॉपिक है अल्फाबेटिकल सीरीज। ये जो हमारा टॉपिक है अल्फाबेटिकल सीरीज है, और अल्फाबेटिकल सीरीज को देखिए हम कैसे विदाउट पेन एंड पेपर जवाब देंगे। चलिए चलिए अब पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है। ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4, तो बाएं के से 4 का मतलब क्या होगा आपका कि लेफ्ट बराबर जो है वो कितना है, 4 है। और यहाँ से राइट बराबर जो होगा वो राइट का मान कितना दिया हुआ है, राइट बराबर 6 दिया है। तो जस्ट हम आपको बताए हैं कि जब दो तरह का साइन होगा तो जोड़ेंगे, दो तरह का साइन होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक दिया है कि लेफ्ट बराबर 4 और एक दिया है राइट बराबर 6। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट बराबर 4 और 6 को जोड़ने पर कितना होता है, 10। हम 10 पे क्या जानते हैं कि 10 पे हमारा क्या होता है, जे होता है। ये हम किसके अकॉर्डिंग बनाए, हिंदी लैंग्वेज के अनुसार। चलिए हम लोग किसके अनुसार देख लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार देख लेते हैं। अभी आपको बताए थे ना, तो यहाँ की लिखेंगे विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट, यानी सिक्स्थ टू द राइट, यानी राइट बराबर हम क्या लिखेंगे, 6। उसके बाद बोला है कि ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 4। तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार जब हम बनाएंगे
तो इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार हम क्या बजाएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार लास्ट वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो लास्ट वाला हमारा क्या है लेफ्ट, और लेफ्ट बराबर हम क्या करेंगे 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 पे क्या होता है जे। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये देखिए ये क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ये भी थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा देखते चलिएगा, ए टू जेड वाला सीरीज है, यानी कि आपका जो टाइप 1 है, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज का सबसे बेसिक और सबसे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये क्या आपका टाइप 1 है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या होगा ए टू जेड, यानी ए टू जेड, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे, यानी बाएं से पांचवे का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट बराबर 5, लेफ्ट बराबर 5 वे के दाएं 10वां होगा। दाएं, दाएं का मतलब क्या होगा राइट, राइट बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट और राइट है, तो लेफ्ट और राइट इसको काउंट करेंगे 10 अब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और ऊपर क्या होगा लेफ्ट, तो लेफ्ट बराबर 15। हम बताए थे कि 15 जो होगा वो 15 जो होगा वो रसगुल्ला, यानी कि 15 पे क्या हो जाएगा आपका ओ। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार भी बता देते हैं आपको कि विच लेटर विल बी 10th टू द राइट, यानी कि राइट बराबर कितना दिया है 10, राइट बराबर 10 दिया है। इसके बाद बोला है कि ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5। तो हम क्या करेंगे क्या बताएंगे, जब दो तरह का साइन होगा तो जोड़ेंगे। इंग्लिश देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार जब बनाइएगा तो आप क्या कीजिएगा लास्ट वाले के अकॉर्डिंग चलेगा। जस्ट अभी पीछे क्वेश्चन एक बताए हैं, तो राइट और लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, और लेफ्ट बराबर 10 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 पे क्या होता है वो होता है, क्या होता है वो होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या होगा ए टू जेड, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें, बाएं से 15 मतलब लेफ्ट बराबर 15, बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा, बाएं 5वां मतलब लेफ्ट बराबर क्या होगा 5। जस्ट आपको हम बताए हैं कि जब दो तरह का साइन होगा लेफ्ट कॉमा लेफ्ट तो हम क्या करेंगे माइनस लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 10, और 10 पे क्या होता है जी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या होगा ए टू जेड, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 17, बाएं से 17 मतलब लेफ्ट बराबर आपका कितना हो जाएगा 17, और फिर वह क्या दिया है कि बाएं से 7वां, यानी फिर लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा 7। तो अब ये बताइए कि लेफ्ट और लेफ्ट है तो क्या होगा माइनस होगा, 17 में से 7 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 पे क्या होगा जी। और इसी तरह से कुछ भी दे सकता है कि लेफ्ट बराबर आपका कितना दे देगा 10, और फिर लेफ्ट बराबर दे दिया 5, तो सेम साइन रहेगा तो घटेगा, लेफ्ट बराबर 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5, 5 पे क्या होता है ई। तो अब ये बताइए कि एबीसीडी का जो हम क्रमांक याद किए थे वो हमारे लिए कितना यूजफुल है कि नहीं है। और यही नहीं कोडिंग डिकोडिंग हुआ, जम्बलिंग हुआ, और आपका पेयर फॉर्मेशन हुआ, उसमें भी ये क्या होगा लेटर सीरीज हुआ, इसमें भी जो हमारा एबीसीडी जो होता है वो बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। इसलिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और रीजनिंग में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो एबीसीडी का जो क्रमांक है वो आपको अच्छा से याद करना होगा, यानी अच्छा से का एबीसीडी का क्रमांक आप याद कर लीजिए उतना ही काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के लिए यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्यों क्योंकि बाकी टीचर्स का भी समय हो चुका है, तो आज इतना ही, एक क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन, बाकी हमारे टीचर सभी आकर के यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा हो गया क्वेश्चन। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला बोला है तो ए टू जेड तो आप याद ही रखिएगा, और राइट बराबर कितना है 5, और यहाँ क्या बोला है कि बाएं से छठा होगा, यानी बाएं से छठा कोई दिक्कत नहीं है, बाएं छठा होगा। तो यहाँ क्या दिया है लेफ्ट बराबर आपका कितना दिया 6,
तो सबसे पहले आपको याद करना हो कि दो तरह का साइन होगा तो जोड़ेंगे राइट और लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा आपका राइट, और 5 और 6 जो जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब बाबू देखिए यहाँ थोड़ा सा लॉजिक होगा, क्यों? क्योंकि हमने ABCD अगर बचपन से हम पढ़ते हैं तो हम ए से लेकर के जेड तक पढ़ते हैं, जेड से हम ए की तरफ नहीं पढ़ते हैं। जेड से अगर जेड से कोई पूछेगा कि 10वां स्थान पे कौन होगा तो हम नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि फिर हम उसके लिए काउंट करना होगा। तो इसके लिए एक बेस्ट टॉपिक होता है कि लेफ्ट में चेंज करना है तो 27 में से 11 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा, और 16 पे क्या होता है पी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको समझते हैं कि कैसे होगा। यहाँ हम एक देखेंगे, देखिए एक होता है जब आप रैंकिंग हम आप लोग को पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट, लेफ्ट अ प्लस राइट, लेफ्ट अ प्लस राइट अ -1, तो यही जो -1 है वो इधर आ जाता है, तो टोटल अ +1 अब बराबर लेफ्ट, लेफ्ट अ प्लस राइट, लेफ्ट अ प्लस राइट। अब देखिए टोटल का मतलब ये क्या हुआ कि ABCD में जितने भी लेटर होते हैं, तो ABCD में हम जानते हैं कि ABCD में टोटल कितने लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, तो 26 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, इसका मतलब क्या होगा 27। यानी जब भी आपको डायरेक्शन चेंज करना होगा आप लिख लीजिए अन्यथा लेफ्ट और यहाँ पे प्लस राइट लिख लीजिए बराबर। अब यहाँ पे क्या करिएगा कि ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये माइनस, अगर लेफ्ट तो राइट आ गया कि नहीं आ गया, तो हम क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे, यानी डायरेक्शन जब चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे, तो 27 में से हमने घटाया तो 16, 16 पे क्या होता है हमारा पी होता है। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए।